वो गवाही जिसने दिलवाई राजा साहब के हत्यारों को सजा। ऐसे चश्मदीद गवाह जो राजा साहब की हत्या के समय उन्हीं की गाड़ी में थे मौजूद, जिनके सिर पर मंडराती रही मौत। गाड़ी में बगल की सीट पर पड़ी थी 3-3 लाशें, सिर पर तनी थी दर्जनों संगीनें और ऊपर से लाद दिया 307 का झूठा मुकदमा। देखें पूरा सच कुंवर विजय सिंह सिरोही की जुबानी संसार टीवी की स्पेशल स्टोरी में। जैसा कि पता है आपको, असेंबली इलेक्शन था और राजा साहब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे लीग से ही, और सन 52 से लगातार वो इंडिपेंडेंट ही जीतते आ रहे थे। और 20 तारीख को शिवचरण माथुर जो सीएम थे राजस्थान, उनका प्रोग्राम था। तो कुछ कांग्रेस वर्कर्स ने शाम को, जो वो डी किले पे एक झंडा टंगता था स्ट्रीट टाइम से, तो उस झंडे को शाम को कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उस झंडे को उतार कर जला दिया। जबकि वो और यही ऐसा ही वाक़ा जब हुआ था एक झंडे के लिए 1947 में, जब स्टेट खत्म हुई थी और भरतपुर रियासत का झंडा भरतपुर में उतारने की बात थी, तब लाखों पब्लिक इकट्ठी हुई और राज साहब ने ही उसका व्यक्ति वो किया था, जिससे कि एजिटेशन हुआ कि साहब यहाँ की जनता तो बिगड़ जाएगी, झंडा नहीं उतरने दे रहे हैं। हमारे पहले होम मिनिस्टर सरदार पटेल जी थे, उनको जब पता चला उन्होंने कहा अच्छा भाई अगर ज़्यादा ऐसा है तो वो झंडा लगा रहने दो और नेशनल झंडा भी लगवा दो। तो वहाँ पर वो ख़त्म हुआ। तब से 85 में सेम झंडे के ऊपर किले पे जो झंडा टंगा था वो, क्योंकि कांग्रेस वालों ने जला दिया, अगले दिन जब खबर मिली और सीएम का प्रोग्राम था, तो राज साहब ने सोच लिया था सिर्फ झंडे की आन और शान के लिए उन्होंने ये कदम उठाया कि मैं चीफ मिनिस्टर की मीटिंग नहीं होगी। वो हेलीकॉप्टर आया, स्टेज के पास से वो निकले, किसी को चोट नहीं लगी, किसी को चोट नहीं पहुंचाई, उनकी स्टेज गिर गई। हेलीकॉप्टर घूम के हेलीकॉप्टर की तरफ गए तो हेलीकॉप्टर खड़ा था, हेलीकॉप्टर के पास से अपनी गाड़ी निकाली तो उसका शीशा टूटा, किसी को खुराइश नहीं आई। चलो ठीक है, अगर वो समझते हैं कि उन्होंने गैर कानूनी काम करा तो उनको अरेस्ट करते या उसका हर्जाना लेते हैं हेलीकॉप्टर का। अब सीएम की मीटिंग नहीं हुई, हेलीकॉप्टर से वो धौलपुर भी नहीं जा पाए, आगे भी नहीं गए। गुस्से में वहाँ के जो सीओ थे और पुलिस के सब इंचार्ज थे, उनको काफ़ी फटकार लगा करके वो गए कि भाई कुछ भी करो और कुछ करना है। वो भी कुछ थोड़ा सा रहा। उस 20 तारीख को इंसिडेंट के बाद डी थाना, जबकि मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं था जहाँ राज साहब थे कैंप में, पुलिस ने बिल्कुल कोशिश नहीं करी कि उनको खबर करें या उनको अरेस्ट करें। अरेस्ट करने की हिम्मत पुलिस की नहीं थी, नहीं आया कोई उनके पास। सुबह जब अपने कार्यक्रम में, अपने इलेक्शन के कार्यक्रम में भजन मंडली को साथ लेकर के चुनाव प्रचार में जब वो निकले, जिस तरह से निकलते थे पूरे डी के कस्बे से निकलते हुए भजन मंडली के साथ अनाज मंडी में पहुँचे, तो वहाँ प्री प्लान करके काउंसिल पार्टी पूरी आरएसी की फोर्स लेकर के 25-30 आदमी आरएसी के लिए, बाकी थाने के लिए विद 303 बंदूकें लेकर के, और उनको थाने में काफ़ी उकसाया कि कुछ भी करना है, या तो मार देना या अरेस्ट करना है या जान से मार देना है। इतना कह के वो लोग निकले हैं। हम डी मंडी में आए, पुलिस पार्टी हमारे सामने से आई और हमारी गाड़ी के सामने, राज साहब की गाड़ी के सामने उसकी गाड़ी खड़ाई, रुके। राज साहब ने कहा बाहर चल के बात करते हैं। इतनी देर में तो साइड से सब लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। आप उस समय उनके साथ? मैं साथ बैठा हुआ था, मैं साथ था, आगे की सीट पे हम 4 थे, जो 3 ऑन द स्पॉट वहीं पर डेथ हो गई, मैं अकेला बचा। गोली एक राज साहब के सर में लगी, जिससे कि सर फट के पूरा वो हुआ। एक गोली मेरे कान के पास से गई, जो सामने लक्ष्मण मंदिर था 200 गज पर से, वहाँ आज भी निशान है उसको। अरेस्ट किया, मेरे साथ 3 जने और थे जो गाड़ी में बचे थे, हम चारों को अरेस्ट कर लिया। रात को 1 बजे मुझे भरतपुर भेजा, वहाँ तीनों लाशों को लेकर के वो गए और हॉस्पिटल में तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि पोस्टमार्टम करने, पुलिस लाइन में पोस्टमार्टम करें, भीड़ इकट्ठी हो गई बहुत। रात को 1 बजे फिर मेरे को छोड़ा। उसके बाद दूसरे दिन राज साहब का क्रियाक्रम हुआ, जिसमें कि पूरा जुलूस निकला, पूरी जून पूरा रहा, और भरतपुर में पूरे में 144 लगा दी थी और बॉर्डर सील कर दिए थे, जिससे कि मथुरा से, आगरा से लोग नहीं आए। तो
पूरा 1 हफ्ता हो रहा। देर बहुत की, इतनी देर नहीं होनी चाहिए थी इस फैसले में। और देर का कारण ये है कि मुलजिम पुलिस वाले थे और पुलिस वाले जानते हैं केसेस कैसे डिले करे जाते हैं। उस ये लोग इन्हीं की वजह से केस हमारा जो डिले हुआ और फैसले में इतना टाइम लगता है। तो सबसे पास हमारा मथुरा पड़ता था। दूसरा क्या, जो भी गवाह थे हमारे डी और भरतपुर के आसपास के गवाह थे, जयपुर गवाही दिलाना बड़ा मुश्किल था, मथुरा हमें गवाही दिलाना आसान पड़ा। और मथुरा की हमारी एप्लीकेशन थी और सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा ही केस ट्रांसफ़र किया। वो 90 में हमारा केस ट्रांसफ़र हुआ। अब था क्या, वहाँ पर तो अकेला कोर्ट था, चलो वही केस चलता रहता। यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जब लगा तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास इतना टाइम नहीं होता कि साहब एक केस के लिए इतना लंबा, और ये बड़ा केस है, ज़्यादा गवाह थे। तो जब भी फाइनल पे आता था जज साहब का ट्रांसफ़र हो जाता था। तो 24 जज इस केस में 90 से लेके अब तक जब भी फाइनल होने को आता था जज साहब ट्रांसफ़र हो जाते थे, फिर वो 0 से शुरू होता था। इस चक्कर में इसमें 35 साल